ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। महान शिव भक्त वागीश के चरित्र में हम चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले यदि आपने कोई वीडियो 3 भाग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब भगवान शिव की प्रेरणा से वागीश अनेक शिव क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए भगवान शिव के निमित्त द्रविड़ भाषा यानी तमिल भाषा में पद्य की रचना, या जिन्हें तमिल में देवारम या तेवारम के नाम से जानते हैं, वो गाते हुए भगवान शिव की स्तुति करने लगे और शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने लगे। वो श्वेतवन, वटारण्य, कुंभकोणम आदि, छायावन, ये इन सब शिव क्षेत्रों में वो घूमते हुए भगवान शिव की स्तुतियां करने लगे। फिर वो पिन्याघट नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर वो काफी समय तक रहे। इस स्थान को तमिल में अभी तिरुपेन्नागडम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब वागीश ने भगवान शिव के निमित्त स्तुतियां गाई तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि साक्षात वागीश के सामने प्रकट हो गए और वागीश को प्रसन्न होकर के कहा कि वर मांगो। तब वागीश या अज्ञानभृत या तिरुनावकरसर इन्होंने कहा कि प्रभु, जैन मत में जाकर के मैंने जो शिवद्रोह किया है उसके प्रायश्चित स्वरूप में आपकी सन्निधि में मरना चाहता हूँ, और यदि मेरी बात अभी अनुचित है तो कृपा करके मुझे अपना चिन्ह लगा करके शुद्ध कर दीजिए। जब इस प्रकार से वागीश ने वर मांगा तो भगवान शिव की आज्ञा से शिवलिंग में से एक गण प्रकट हुआ। उस गण के हाथ में तपता हुआ एक शूल था और तपी हुई एक वृष मुद्रा थी। उसने आकर के वागीश के कंधे पर उन्हें दाग दिया और अंकित कर दिया। इस प्रकार से यदि आप एक लाइव एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला टैटू तिरुनावकरसर या वागीश ने लगाया था, बनवाया था, और टैटू के जनक आप इन्हें ही कह सकते हैं। ये जब अंकित उनके शरीर पर चिन्हित हो गए तब वागीश परम प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर बहुत समय उस स्थान पर बिताया और भगवान शिव के लिए स्तुतियां गाई। अब एक शिव भक्त ने कमेंट में पूछा था कि ये वागीश या अपर हाथ में क्या रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये खुरपी है। तिरुनावकरसर या वागीश या अज्ञानभृत जहां भी जिस शिव मंदिर में जाते थे उनका एक नियम था, वो भगवान शिव के मंदिर में जो बगीचा बना होता वहां के पौधों की साफ सफाई करते थे, घास फूस हटा देते थे। इसलिए वो खुरपी हमेशा अपने साथ रखते थे ताकि उन पौधों में पुष्प अच्छे से आए, वहां खरपतवार ना हो और वो पुष्प भगवान को अर्पित हो सके। ऐसी उनकी भावना थी। वो हर शिव मंदिर में ये सेवा का कार्य करते थे। इसलिए जो फोटो में आपको वागीश के कंधे पर जो चीज दिख रही है ये खुरपी है। कुछ समय यहाँ पर बिताने के बाद फिर वो नलपुर और पंचवर्णेश्वर नामक स्थान पर गए। यहाँ पर एक बहुत विशेष बात हुई। यहाँ भगवान शिव ने इन वागीश के सिर पर अपने चरण कमल रखे। ये फोटो में आप देखिए, क्या ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी और का होगा। ऐसा काश आप जो शिव भक्त देख रहे हैं, काश ये सीन आपके साथ हुआ होता। सोचिए कितने सौभाग्य से संपन्न वागीश हैं। इन ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड के अधिपति के चरण जिसके सिर के ऊपर है, उससे भाग्यशाली और कौन होगा। इस स्थान को अभी तमिलनाडु के तिरुपगलूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 विशेष व्यक्तियों को दीक्षा प्राप्त हुई, एक वागीश और दूसरे हमारे सुंदर। अभी सुंदर को भूले तो नहीं है ना, सुंदर वापिस आने वाले हैं, उनकी एंट्री होने वाली है। अब इसके बाद यहाँ से चल करके वागीश सोमपुर नामक स्थान पर गए, जिसे तमिलनाडु के तिंगलूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अप्पुति अडिगल नामक एक शिव भक्त के मरे हुए पुत्र को वागीश ने जीवित किया था। वो घटना दूसरी एक कथा में आगे आएगी। फिर इससे आगे के जो चरित्र हैं, वागीश के जो चरित्र हैं, वो ज्ञान संबंदर से मिलते हैं। एक जगह जैनियों द्वारा एक शिवलिंग को छिपा लिया गया था, उसको वापस वागीश ने प्रकट करवाया। फिर एक जगह पर भगवान शिव इन वागीश को सोना भी देते हैं। बहुत सारी वागीश से संबंधित कथाएं हैं, वो अगले भागों में आएगी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।